अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह जी, संजय भैया, भाई हमारे बीच में गौरव सिंह जी, तमाम हमारे पार्टी कार्यकर्ता, सारे पार्टी अधिकारी, इस सभा के मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी के स्तंभ राज्यसभा सदस्य हमारे बीच में हैं, आदरणीय संजय भैया जी कहते हैं। हमारे मंच पर पार्टी कार्यालय को संचालन करने वाले भाई गौरव सिंह जी, हमारे बीच में हमारे साथी भाई राजकुमार जी, हमारे संगठन मंत्री हाजी अरकम साहब जी, सचिव अजय झा साहब, भाई जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी, हमारे वार्ड 2 के अध्यक्ष भाई वसीम अब्बासी जी, वार्ड 19 के अध्यक्ष भाई प्रवीण किसाना साहब, संगठन मंत्री भाई फखरे आजम साहब, हमारे डॉक्टर पाल साहब, 220 के जो हमारे संगठन सचिव अरविंद जी, तमाम यहाँ पर उपस्थित आम आदमी पार्टी के बहुत लोगों के नाम जानता हूं मैं, लेकिन उतना समय नहीं है, इसलिए तमाम मेरे सम्मानित साथियों, मिश्रा जी, हारून जी, हमारे बहुत सारे साथी जो हमारे पार्टी के स्तंभ हैं, यहाँ पर उपस्थित है। राज बड़ी ये बहुत ही हम सबके लिए फख्र की बात है कि 3 घंटे से सब बैठ करके यहाँ संजय भैया का इंतजार कर रहे हैं। साथियों, ये आज का जो कार्यकर्ता सम्मेलन की सभा यहाँ पर रखी हुई है, इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे तमाम साथियों को आदरणीय संजय सिंह जी संबोधित करेंगे। मुझे अभी 15 तारीख को मैंने आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के आशीर्वाद से पार्टी कार्यालय में जब करके उनका आशीर्वाद मिला, और मेरे लिए इस सहयोग की बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने पहली बार में पार्टी ज्वाइन कराते हुए और मेरे नाम का सेवा के लिए अनाउंस किया। साथियों, मैं पार्टी के शीर्ष नेताओं का, अरविंद केजरीवाल जी का कोटि धन्यवाद करता हूं, और धन्यवाद करता हूं तमाम अपने उन साथियों का जिन्होंने इस आज की मीटिंग को सफल बनाने के लिए संजय भैया के स्वागत में यहाँ पर आप पहुंचे, आप सब बहुत धन्यवाद। साथियों, कोई भी चुनाव हो, और ये चुनाव की पहली मीटिंग हमारे सीमापुरा में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के रूप में कराई जा रही है। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता जब सक्रिय होता है तो पार्टी कभी हार नहीं मानती किसी से भी। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आपने आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया, और दिल्ली में 10-12 साल की इस पार्टी को बने हुए उतनी देर में देश के 2 राज्यों में आपने सरकार बनवाई, और पूरे हिंदुस्तान में आज नाम रोशन किया। ताकत हमारे कार्यकर्ताओं के, हमारे साथियों की है। साथियों, ये बात सत्य है कि कई कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कुछ बहुत जल्दी मिल जाता है। कई कार्यकर्ता ऐसे भी होते हैं पार्टी के,
वो बनने बनते किसी तरह की ख्वाहिश भी नहीं रहती और पार्टी का ईमानदारी के साथ बिल्कुल निर्भय होकर के और पार्टी के आन बान शान के लिए अपने जीवन भर का सहयोग करते हैं। ऐसे लोग भी हमारे कार्यकर्ता होते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो मान की बात करें तो टिकट की हम बात करते हैं। टिकट हमारे तमाम लाख 2 लाख जितने भी हमारे वोटर होते हैं उनमें से किसी एक सरकार को मिलता, चाहे वो कोई भी। मुझे इस बात का आभास नहीं था कि मुझे ये मौका पार्टी दे देगी। मैंने तो आम आदमी पार्टी आदरणीय केजरीवाल की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए, आम आदमी पार्टी के आस्था व्यक्त करते हुए मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और उनसे मैंने ये नहीं कहा कि मुझे सीमापुर से टिकट मिलेगा या चाहिए। साथियों, ये मैं चाहता हूँ, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सीमापुरी के हमारे निवासियों की ये दुआओं का ये असर ही हो सकता है, क्योंकि मैं जैसे ही टिकट अलाउंस हुआ मुझे एक भी कोई आदमी ऐसा नहीं मिला हमारे क्षेत्र का वोटर जिसने ये कहा हो कि आज पार्टी का फैसला ये गलत रहा है। मैं समझता हूँ कि सबने अरविंद केजरीवाल के पार्टी के फैसले को, उनके फैसले को सराहा और सबने आश्वासन दिया है कि इस क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बहुत भारी मतों से विजयी होकर जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। साथियों, मुझे इस मंच पे अपनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं 15 साल दूसरी पार्टी में रह करके मैंने आपकी सेवा की। मेरी सेवाओं को क्षेत्र का एक एक व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है, किस तरह से मैंने आवाम की सेवा की, मतदाताओं के बीच रहा, सबसे साथियों का सम्मान किया और सम्मानी नहीं बल्कि क्षेत्र का विकास के काम भी मैंने बहुत सारे किए, जिससे मेरे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले। हमारे क्षेत्र के लोगों को कई जगह, चाहे वो मैं राजीव गांधी अस्पताल की बात करूं, चाहे मैं कैंसर हॉस्पिटल की बात करूं, चाहे मैं डायबिटीज सेंटर की बात करूं, मैं नर्सिंग स्कूल की बात करूं, मैं महिलाओं के लिए जो अलग से अधिक 8 वार्ड बनाए गए, जितने बनवाए कोशिश करके मैं उनकी बात करूं, ईभास की बात करूं, मैं दिलशाद गार्डन रेल के पास जो अंडरपास और फ्लाईओवर है मैं उसकी बात करूं, अशोक नगर के फ्लोर की बात करूं या दत्ती कॉलोनी, दत्तू कॉलोनी चौक खड़े होकर के हमारे कपड़े खड़े होते थे, होती थी, हम उसकी काम की बात करें। इसके अलावा क्षेत्र में 12 समुदाय भवन, 4 दुकान हमने बनवाई और ये सब मैं कहता हूँ ये किसी और की ताकत नहीं थी, ये ताकत हमारे क्षेत्र के लोगों से मिली है, हमारे क्षेत्र के मतदाता से मिली। मुझे एक तरह से पार्टी में या सरकार में नुमाइंदा बनाकर जो काम करने का अवसर दिया, मैं आज भी आपका एहसान मंद हूँ और कल भी जब आप मुझे आपका सहयोग देंगे तो आपका एहसान करूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, कई लोगों के मन में शंका थी और उसे मन से क्लियर करना चाहता हूँ। मैं बहुत सिद्धांतिक व्यक्ति हूँ, मैं जब जिस पार्टी में था उसका वफादार रहा। आज मैं अरविंद केजरीवाल जी के आशीर्वाद से आपकी इस आम आदमी पार्टी में अपनी इस पार्टी को मिलाया हूँ, तो मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ वफादारी से काम करूँगा। दिल्ली की जनता को सुविधाएं दी, जो उनकी सेवाएं की, चाहे मैं बिजली की बात करूं, फ्री पानी की बात करूं, मैं शिक्षा की बात करूं, विकास की बात करूं, मैं स्वास्थ्य की बात करूं, आज तमाम क्षेत्रों में जो काबिल तारीफ केजरीवाल साहब ने काम किया है उसका यही नहीं बल्कि दिल्ली का मॉडल दूसरे प्रदेशों में लोग काम करने लगे हैं। बड़ी हैरत की बात थी जब केजरीवाल साहब ने इस तरह की सुविधाएं दिल्ली को दी तो हमारी केंद्र सरकार जो है वो उस पर चुटकियां ले रही थी, मजाक उड़ाने की दिल्ली की जनता का, ये रेडिया मुफ्त की रेडिया दी जा रही है। आज तो शायद आपको पता होगा हमारे पार्टी के सर्वोच्च ने कहा भी था कि इनके जो एमपी हैं वो चुनाव में जाने से पहले वो भी आम आदमी पार्टी की तरह रेवड़िया पार्टी की हमारे एक तरह से नकल करने की कोशिश करी उन्होंने और ऐलान किए कई बार। मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ। अरे आज जिस चीज को
तुम रेवड़ी बताते हो वो पैसा दिल्ली के आम नागरिक का है। उस पैसा जो दिल्ली के नागरिकों से लेकर के सरकार अपना काम चलाती है या नेतागण पहले खाते थे, आज वो सीधा जनता के फायदे के लिए दिया जा रहा है, इसलिए उनके पेट में दर्द। साथियों, हैरत की बात है, जलन की कोई सीमा होती, दुश्मनागी की कोई सीमा होती। भारत देश स्वतंत्र है, इस स्वतंत्र देश में हमें अपनी विचारधारा रखने का, अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है। और जब एक अरविंद केजरीवाल साहब ने अपने विचारधारा से यहाँ काम किए तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होना शुरू हो गया और उन्होंने ऐसा एक कानून पास किया कि सारी पावर दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री की एलजी साहब को डाइवर्ट कर दी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी पार्टी के सर्वसभा, हमारी पार्टी के कई नेता इनके साथ में जाति की गई, जुर्म और अत्याचार किया गया, बिना कारण के, बिना वजह के, बिना सबूत के को जेल डाला गया। उन्होंने बड़ी, हम ये बात कहेंगे कि उनका बड़ा धैर्य है। उन्होंने धैर्य के साथ दिल्ली की सेवा करने के लिए, दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए हंसते हंसते जेल में भी रहे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई केंद्र सरकार को और उनकी जमानत दी तो केंद्र सरकार का साथ मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्या क्या करती है देश में। आप देख रहे हो, कहीं वोट नहीं डालने देते, कहीं और धर्मों की बात करते हैं। अरे धर्म को हम भी मानते हैं, भगवान को हम तो नहीं मानते, हम भी तो हिंदू हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ प्रोपेगेंडा करके हम आदमी में भाई में जो भाई पैदा करने का काम कर रहे हैं वो बर्दाश्त से बाहर है दोस्तों। वो आवाम को देखना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, इस देश में सबको अधिकार है रहने का, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, दलित है, बौद्धिस्ट है, कोई भी है, जैनी है, सबको अधिकार समान रूप से रहने का है। इसलिए मैं अपनी इस पार्टी, आम आदमी पार्टी, अपनी सरकार की, केजरीवाल सरकार की, केजरीवाल साहब की नीति में पूरी आस्था व्यक्त करते हुए मैंने निर्णय लिया और मुझे खुशी है कि सीमापुरी की जनता ने उस निर्णय को सहज खुशी खुशी स्वीकार किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ज्यादा न कहते हुए मैं संजय साहब जी को, भैया जी भाई, मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि संजय साहब ये सीमापुरी के लोग हैं, बहुत सम्मान के साथ इन्होंने मुझे 3 बार अवसर दिया और हर बार इलेक्शन में 2-2 हजार वोट उन्होंने ऊपर दिए। वो इसलिए दिए कि मैं दुख में सुख में इनके साथ हमेशा रहा। और मैं ये आश्वासन आपके सामने देता हूँ कि आपसे मैं पहले बाहर था, आगे भी आपसे बाहर नहीं जाऊंगा। जहाँ कहोगे आधी रात याद करोगे, 20 दिन ठीक है, वही आपके सेवा में हाजिर रहेगा। ऐसा ना कहते हुए आप सबका यहाँ आने पर, शॉर्ट नोटिस पर आने पर बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ, आपका इस्तेमाल करता हूँ, आपका धन्यवाद और शुक्रिया करता हूँ। अब मैं अनुरोध करूँगा जिन्हें वो भाई चौहान जी हमारे बीच में कि जिन्हें वो रेवड़िया कहते हैं, उस रेवड़ियों को बंद करना चाहती है। अर्थात दिल्ली की जनता से जो केजरीवाल सरकार ने जो सुविधाएं दी है उनको वापस लेना चाहती है, छीनना चाहती है। अब यहाँ पर निर्भर करता है कि आप उन सुविधाओं को जारी रखना चाहते हो या इन्हें वापस देना चाहते हो। अगर जारी रखना चाहते हो तो फिर से एक बार केजरीवाल सरकार को आपको लाना पड़ेगा और सुविधाओं को आगे लेना पड़ेगा। मैं हमेशा आपका साथ रहूंगा, साथ हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और ये पुणे में आपसे ज्यादा करता से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को इतना सभी में निराश नहीं होने दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज दोस्तों संविधान दिवस भी है, उसके भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, धन्यवाद।